यूपी की सियासत में नेता एक के बाद एक दांवपेच आजमा रहे हैं। हाल ही में एनडीए की सहयोगी दल की नेता और केंद्र सरकार में मंत्री बनी अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए जातिगत जनगणना का राग जपना शुरू कर दिया है। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अनुप्रिया पटेल का ये दांव यूपी की राजनीति में हलचल मचा रहा है। उधर अखिलेश यादव भी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अपना दल की प्रमुख और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की है। उनका कहना है कि प्रदेश का राजनीतिक इतिहास बताता है कि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी का गठबंधन को ओबीसी का समर्थन मिलता है वही सत्ता में आता है। अनुप्रिया पटेल का यह बयान ऐसे समय में आता है जब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त रह गया है। साल 2014, 19 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई थी, क्योंकि अब बीजेपी के लिए हिंदुत्व का एजेंडा ओबीसी और अति पिछड़ा जातियों के सहारे ही चल रहा है। अगर बात करें यूपी की, तो यहाँ के चुनाव में ओबीसी निर्णायक भूमिका में होते हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दल ओबीसी को अपने साथ करने में जुटे हैं। मोटे तौर पर कहें तो यूपी में तकरीबन 42% ओबीसी मतदाता हैं, इसलिए योगी सरकार के मंत्रिमंडल में केशव प्रसाद मौर्य सहित बड़े चेहरे मौजूद हैं। जाहिर है इसीलिए सभी की नज़र ओबीसी के वोट बैंक पर है और इसीलिए अब बीजेपी भी ओबीसी समाज को लुभाने में लगी हुई है। अनुप्रिया पटेल कुर्मी बिरादरी से है जो ओबीसी में आती है। पटेल जाति आधारित जनगणना की पक्षधर रही है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को खुलकर कभी नहीं बोलती। उधर रालोद सपा इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार जातिगत जनगणना कराने की बात करते आए हैं। चाहे पूर्वांचल हो या पश्चिमांचल या फिर बुंदेलखंड की धरती, हर एक जगह से अखिलेश यादव ये दावा करते नजर आए हैं कि बीजेपी गरीबों का हनन करती है और सत्ता में सपा रालोद की सरकार बनते ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसकी एक वजह यह भी है कि यूपी में तकरीबन 42% आबादी ओबीसी मतदाताओं की है, लेकिन सभी दलों का जातिगत आधार पर वोटरों को लुभाना कितना कारगर साबित होगा, ये तो 2022 में ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।